नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आप लोगों की हिंदी की तैयारी बेहतर कैसे हो सके, इस क्रम में सरस्वती चैनल लगातार आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं। यह 13 नंबर की सीरीज़ है। इसके पहले आप लोग हिंदी के 12 प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कर चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके लेखपाल परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा एवं दरोगा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जेल वार्डर परीक्षा भी आपकी सुनिश्चित की गई है अगस्त माह में, उसको भी दृष्टिकोण में रख के ये प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे थे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो 50 प्रश्न हैं। मित्रों, आप लोगों को हमारे वीडियोस अगर लगातार पसंद आ रहे हैं तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और वीडियो की जब आप शुरुआत कर देते हैं देखने की, तो हर वीडियो को अंत तक देखना अनिवार्य है, क्योंकि एक पेपर कराने में आपका मात्र 20 मिनट खर्च होता है और 20 मिनट में मित्रों आप लोग बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए सबको ये टाइम सुनिश्चित करना होगा कि आप 20 मिनट में हर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और पढ़ने का काम करेंगे, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी लॉकडाउन के समय में भी घर पर बैठकर हो सके और आप आने वाली परीक्षा में अपना एक स्थान सुनिश्चित कर सकें। मित्रों, चलते हैं अपने पेपर की ओर। और पेपर का पहला प्रश्न शुद्ध वर्तनी से है। निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है, हमें ये छांटना है कौन सा सही है। आषाढ़, आषाढ़ लिखा है, कौन सा आषाढ़ आपकी दृष्टिकोण से सही है, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही है। ऑप्शन ए की तरीके से जो लिखा हुआ आषाढ़ आपका सही है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। तो मैं बता दूं, विकास, प्रशंसा, दुष्कर और ऑप्शन डी में लिखा है शुश्रूषा, तो यही आपका गलत है। बकाया के सभी आपके शुद्ध लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ। बताएं, पंचांग शब्द में उच्चारित जो ध्वनि है, पंचांग मतलब जो लिखा जाता है वो शुद्ध वर्तनी में कैसा लिखा जाता है, ये हमें बताना है प्रश्न 3 के वो पढ़ करके। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी वाला, और इसी तरीके से ये भी सही होता है। चौथा प्रश्न है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। सच्चा, कुत्ता, बलगा, बग्गा। आपका प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका है सही। बलगा, बलगा में द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है, बकाया सब में आपका प्रयोग हुआ है। द्वित्व का मतलब देखो, आधा चा पूरा चा, आधा ता पूरा ता, आधा गा पूरा गा, लेकिन इसमें देखो आधा ला और पूरा गा है। अगर बल्ला होता तो यहाँ पर इसमें भी द्वितीय का प्रयोग होता। शायद समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां, शुद्ध शब्द का चयन करिए। कलेश की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, बताओ कौन सा सही है 5वें का। 5वां प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, क्लेश। 6वां, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, बताएं। प्रश्न नंबर 6, बताओ, धा सघोष महाप्राण दंत है। ता था दा धा, देखो दंत भी है, महाप्राण ता था दा धा महाप्राण भी है, सघोष भी है, बिल्कुल राइट है। बा, बा भा, आप देखेंगे बा सघोष ओष्ठ, बा जो है ओष्ठ तो है, महाप्राण है, लेकिन सघोष नहीं है। पा फा बा भा, बा आपका महाप्राण नहीं होता, सघोष ओष्ठ तो है। तो इस तरीके से मित्रों आपका ऑप्शन बी गलत है, बकाया सभी सही हैं। चा अघोष भी है और आपका तालब्य भी है, महाप्राण अल्पप्राण भी है। ख कंठ महाप्राण अघोष तीनों है, और आपका बा सघोष ओष्ठ महाप्राण नहीं है। यदि आपको सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण की वीडियोस देखने हैं तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। आपको हिंदी के वीडियोस ऑलरेडी पहले से करा दिए गए हैं। 7वां प्रश्न है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, बताएं। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ट्रक में, पुनर्निर्माण में,
पुनर्निर्माण में, त्राटक में, शत्रु में। त्रा शत्रु में भी है, त्रा आपका इसमें त्राटक में भी है, ट्रक में भी रा है। स्वर रा रहित का प्रयोग आपका पुनर्निर्माण में हुआ है। नेक्स्ट आपका रहेगा 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप बताएं। प्रज्वलित बताना है, कौन सा प्रज्वलित सही है? ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही है, प्रज्वलित। 9वां प्रश्न है, यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण में कठिनाई होगी? बताएं। ला बोल सकते हैं, धा बोल सकते हैं, खा बोल सकते हैं, बा नहीं बोल पाएंगे, वह हो जाएगा। समझ पाए ना, क्योंकि बा आपका क्या है? ओष्ठ। समझ गए ना। यदि आपका नीचे की ओठ को पूरी तरीके से काट दिया जाएगा तो आप बा शब्द का उच्चारण करने में बहुत कठिनाई होगी। नेक्स्ट है आपका उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आरजू, खसरा, पढ़ाई, जफर। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको क्लास में भी करा गया। पढ़ाई और लड़ाई में आपका प्रयोग किया जाता है क्या? पढ़ाई और जे, जीभ उल्टी हो जाए। 11वां प्रश्न है, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? स्पर्धा, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? स्पर्धा। क्या कहलाती है? स्पर्धा। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके। पुत्रहीना, खंडता, परकिया, बंध्या। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही है, बंध्या। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके उसे कहेंगे बंध्या। नेक्स्ट है आपका, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र, शस्त्र, गांडीव, धनुष। प्रश्न नंबर 13, उसे क्या बोलते हैं? शस्त्र। हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न है, बिन पालक गिराए, बिन पलक गिराए। आपका लिखा है बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द। निर्निमेष, अपलक, अनिमेष, ये सभी। 14 नंबर का ऑप्शन डी सही है, ये सभी। बिना पलक गिराए। आप लोग भी कभी कभी किसी को देखते हैं एकटक, तो बिना पलक गिराए सीधे एकटक देखना आपका अपलक कहलाता है, अनिमेष कहलाता है, निर्निमेष कहलाता है, और ये आपका ऑप्शन डी सही है। 15 से लेकर के 19 तक 5 प्रश्नों में आपको तत्सम सहित का चयन करना है। बताना है कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम नहीं है। 15 नंबर प्रश्न की बात होगी तो 15 नंबर प्रश्न में आप लोगों को थान, स्थान, स्था, सांचा कौन सा आपका तत्सम रूप है, क्या आप बता सकते हैं? 15 में आपका ऑप्शन बी सही है। 16 में दाहिना, दक्षिण, दक्षिण, दक्खन, तो मैं बता दूं मित्रों आपका दक्षिण सही है। 17 नंबर है आपका दिवाली, दीपाली, दीपावली, दिवाली, तो इसका दीपावली वाला तत्सम है। 18 नंबर प्रश्न, दसवां, दशम, दसन, दशेन, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19, नौ, नव, नेव, नेव। 19 में आपका कौन सा है, तो आपका है बी। मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि जो तत्सम होते हैं उनका रूप संस्कृत होता है, इसलिए संस्कृत वाले सभी आपके तत्सम होते हैं। शायद आपको समझ में आ गए होंगे। 20 नंबर प्रश्न है, सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया, प्रत्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण। जल्दी बताएं। 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब है क्रिया विशेषण। वह कैसे दौड़ा? धीरे धीरे दौड़ा। बात करेंगे अपने प्रश्न 21 की। विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। इस वाक्य में कौन सा पद प्रिविशेषण है? डरपोक, बड़ा, स्वभाव, डरपोक स्वभाव। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब है बड़ा। डरपोक तो था, लेकिन कितना डरपोक था? बड़ा डरपोक था। 22 नंबर प्रश्न है, बगैर शोषण के कोई भी खाली स्थान नहीं होता। इस वाक्य में रिक्त स्थान में क्या भरेंगे बताओ? बगैर शोषण के कोई व्यक्ति धनी, गरीब, दानी, कृपण। 22
22 का ऑप्शन ए सही है। बिना शोषण के कोई भी व्यक्ति, कोई भी धनी नहीं होता। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण कालबोधक नहीं है? पुराना, उत्तरी, कैसेला, अश्वस्थ। 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर में कसेला विशेषण आपका कालबोधक नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग 24 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कमल मृणाल होता है, ओस निहार होता है, आकाश अभ्र होता है, गायक द्विज ये नहीं होता। 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? पति भार्या बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहा है, पति भार्या नहीं होता, नदी प्रस्तर नहीं होता, चंद्रमा आदित्य नहीं होता, धनुष कोदंड ये आपका सही है। 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? मयूख। 26 नंबर प्रश्न, मोर, रोशनी, सूर्य, चंद्रमा, इसमें बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। मयूर नहीं, मयूख है, और मयूख मित्रों होता है रोशनी का। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? सुमन, प्रसून, कुसुम, पवमान बताएं। 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। 28 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? बिटप, पादप, तरु, प्रभात। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब है आपका प्रभात। वृक्ष का पर्यायवाची तरु, पादप, बिटप होता है, लेकिन प्रभात नहीं होता। सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 29, सम्मति का संधि विच्छेद बताएं सभी लोग। शम धनमति, शन धनमति, शत धनमति, शममति। इसका सही ऑप्शन सी है, सत धनमति बराबर सम्मति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 30 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाले उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। रचयिता, 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 रचयिता बताएं रचयिता की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग रचयिता लिखते हैं लेकिन बेटा रचयिता नहीं लिख पाते। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चयन करना है। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। मित्रों आप लोग अंत तक जुड़े रहें। बीच में वीडियो जो आप लोग छोड़ देते हैं, कभी 15-20 लोग आ जाते हैं और बीच में एक एक दो करके वीडियो छोड़ते रहते हैं, ये बहुत ही दुखद होता है। आपको वीडियो छोड़नी नहीं है, अंत तक 30 प्रश्न सॉल्व करने हैं। कोई बड़ी बात नहीं, 20 मिनट में 30 प्रश्न अगर सॉल्व होते हैं, आप लोग छोड़ देते हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। इसलिए आप लोग अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे, बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। 31 नंबर है, जान है तो जहान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस समय मोदी जी भी सभी से कह रहे हैं, आज देश का हर नेता कह रहा है, देश का हर व्यक्ति कह रहा है, जान है तो जहान है। बताएं क्या है इसका सही जवाब? जीवन ही सब कुछ है, जानकारी ही सब कुछ है, शक्ति ही सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है। इसका सही जवाब है जीवन ही सब कुछ है। जान है तो जहान है। जैसे आप जीवित बने रहेंगे मित्रों, तो आप सिपाही भी बनेंगे, दरोगा भी बनेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कोरोना के पास ज़बरदस्ती जाएंगे तो आप जान से बिल्कुल खेल रहे हैं और जान को खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 32 नंबर, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी बताएं सभी लोग। 32 नंबर प्रश्न, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, ऑप्शन बी सही है। प्रयोग का उपसर्ग बताएं। परा, परी, प्रा, प्रति। 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 33 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रा। प्रत्यय जानते हैं आप लोग? प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं, उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगते हैं। जैसे नजराना का प्रत्यय बताएं। नजराना, नजर धन आना बराबर नजराना। क्या होगा इसका सही जवाब? 34 नंबर ऑप्शन बी सही होगा। भानुदय का संधि विच्छेद करिए सभी लोग। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुधन उदय बराबर भानुदय। मित्रों भानुदय आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। सबके लिए टास्क है, सब लोग इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि भानुदय में संधि है कौन सी संधि है। सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखें, आपका इंतजार किया जाएगा। 36 नंबर, भाइयों बहनों, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है? बताइए
कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है? माँ, छात्रा और ज्ञा। बताएं 36 नंबर प्रश्न का कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्षेत्र ज्ञा तो होता है मित्रों, माँ नहीं है आपका। कौन सा नहीं है? माँ। 37 नंबर प्रश्न, भारतेंदु युग में गद्य की भाषा थी। 37 नंबर, खड़ी बोली, संस्कृत, ब्रज, अवधी। भारतेंदु युग में आपकी भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली। कौन सी थी? खड़ी बोली। ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर की बात करूंगा। शकी को हिंदी में धृष्ट कहते हैं, इसका विपरीतार्थक कौन है? सकी को हिंदी में धृष्ट कहते हैं, इसका विपरीतार्थक क्या होगा? 38 नंबर का जवाब दें। उसे हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं मोडेस्ट्स। 39 नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय किसान वास्तविक भारत का प्रतिरूप है का अंग्रेजी में सही अनुवाद करिए। मित्रों, अंग्रेजी से सवाल प्रश्न पूछ रहा है आपको पेपर में, इसलिए आपको मैं डेली अंग्रेजी से संबंधित 1-2 प्रश्न करवा रहा हूं, जिससे कि आप आने वाली परीक्षाओं में बेहतर कर सकें। 39 नंबर का ऑप्शन ए सही है। द इंडियन फार्मर इज द सिंबल ऑफ रियल इंडिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। 40 नंबर प्रश्न है, संस्कार का संधि विच्छेद बताएं। संस्कार का संधि विच्छेद बताएं। समधनकार बराबर संस्कार। प्रश्न नंबर 41 है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। हम डायरेक्ट ऐसे प्रश्न को टिक करते हैं, बकाया कि आप लोग पढ़ लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्रश्न सही था। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही है। 42 नंबर है, आभ्यंतर की विपरीतार्थक शब्द है। आभ्यंतर की विपरीतार्थक शब्द क्या है? क्या है आपका? बाह्य, अंदर, गुलामी, अनारूढ़। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अली का शाब्दिक अर्थ। अली का शाब्दिक अर्थ बताएं। हमने आपको बताया भी है ये, है? जल्दी बताएं। अली माने क्या होता है? भौरा। अग्रज का विलोमार्थक क्या होगा? 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन अग्रज का क्या होगा? विलोम। अग्रज का होगा अनुज। 45 नंबर, बालों के समूह को क्या कहते हैं? ढेर, लट, गुच्छा, अवली। 45 का सही है आपका बी। मित्रों, बालों के समूह को कहते हैं लटकानी। कैसी लटें लटकाए घूम रही हैं। 46 नंबर, परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसकी उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसका परित्याग आवश्यक हो। इसका सही जवाब क्या होगा? 46 का सही जवाब है जिसे उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? परित्यक्त। 47 नंबर, रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 47 नंबर प्रश्न, रेस्तरां आपका फ्रांसीसी शब्द है। 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? रेन, यब, शून्य, सूत्र। 48 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब आपका रहेगा रेन आपका तद्भव शब्द है, बकाया के सभी आपके तत्सम हैं। 49 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? 49 नंबर, परीक्षण, परिरक्षण, निरूपण है, इसमें स्वशासन है, बृहत्तर, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। आखिरी प्रश्न है, निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद, आपको नहीं लगता इसमें निरअव्यय है, इसलिए इसका सही जवाब अव्ययी भाव समास है। मित्रों, इस तरीके से आज आप लोगों ने 50 क्वेश्चन की पूरी सीरीज को हमारे साथ किया, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी थी। आप लोगों का अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कैसा रहा, आप लोगों को हमारा पेपर कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, मिलते हैं कल नए पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी से जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।